और अब तक ये चौथा बैच है हमारा। लगभग 350 से ज़्यादा बच्चे इसके लिए लाभ ले चुके हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अपने 6 समाज के बच्चे ऐसे हैं जिनको मेडिकल में गवर्नमेंट सीट पे उनका सिलेक्शन हुआ और वो MBBS कर रहे हैं। क्योंकि हम उन बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं कि जो बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, वो टैलेंटेड बहुत हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर आज की डेट में सिर्फ मेडिकल की अगर हम बात करें, क्योंकि कोचिंग हमारी वही चल रही है, हालांकि हम आगे चल के और भी आपको बताऊंगा। तो मेडिकल की कोचिंग अगर आप अच्छी कोचिंग करें तो 1.5 लाख रुपए के आसपास फीस पड़ती है। और बहुत कोई बिरला बच्चा होता है जो 1 साल में क्वालिफाई कर पाता है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होने वाले जो एकेडमी हो, हॉस्टल एक आध हो सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में ना होते हैं, एक आध हो सकते हैं यूपी में, मुझे बहुत जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन हाँ, एक रेजिडेंशियल एकेडमी जहाँ बच्चे के पिता को सिर्फ बच्चे को भेज देना है, उसके बच्चे के रहने खाने की सारी व्यवस्था समाज करेगा, वो आप सही बोल रहे हैं, वो हमारा पहला प्रयास होगा। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कदम उठाया है जो विश्वकर्मा समाज के युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगा। आप सभी ने सुना होगा डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा, जिन्होंने लखनऊ के अंदर श्री विश्वकर्मा एकेडमी स्थापित करने का संकल्प लिया है और बेसिक ज़रूरतें पूरी कर ली हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है विश्वकर्मा किरण में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आने के लिए और आपका चैनल के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे अपनी मीडिया पे जगह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विश्वकर्मा एकेडमी जो आप स्थापित करने जा रहे हैं समाज के लिए, इसका उद्गार, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, मेरा जो बैकग्राउंड है, परिवार पूरा शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। मेरे दादाजी खुद संस्कृत के टीचर थे और मेरे बचपन में एक ऐसी घटना हुई कि पारिवारिक रूप से बहुत ही गरीब था मैं। मेरे दादाजी की पढ़ाई छूट गई थी। दादाजी मेरे बताते हैं कि जब उनकी पढ़ाई छूट गई तो उनके घर में एक टीचर आए जो कि अपने ही समाज के थे। उन्होंने मेरे दादाजी की फ़ीस भरी और उनको लाइब्रेरी से किताबें इशू करी और इस तरह से मेरे दादाजी की शिक्षा हुई। दादाजी आगे चल के टीचर बने, मेरे पापा एडवोकेट हैं, मेरा भाई भी एडवोकेट है, पढ़ी लिखी फैमिली है, पुलिस में भी लोग हैं घर में। तो वो जो एक कल्चर डेवलप हुआ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन है कि अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए काम करना चाहिए, वो प्रेरणा मुझे अपने दादाजी से मिली। मैं खुद उच्च शिक्षा में हूँ, पिछले 18 सालों से यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। बचपन से मेरे अंदर इच्छा थी कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अपने करियर को पहले मैंने प्राथमिकता दी कि पहले खुद सेट हो जाऊँ, उसके बाद मैं दूसरों के लिए काम करूँगा। 2021 में कोरोना आया और उसके बाद आप सबको पता है कि एक नया आयाम खुला कि अब ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो 2021 से ही मैंने सोचा, चूँकि मुझे बहुत लंबा अनुभव है मेडिकल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, नीट के लिए, तो मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाता था, तो मैंने सोचा चलो अपने समाज के बच्चों को जो है ऑनलाइन नीट के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो सोशल मीडिया में एक आध पोस्ट डाला और काफ़ी उत्साहजनक परिणाम रहा। काफ़ी बच्चों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया और हमने सोचा ठीक है, कोरोना के बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो 2021 से ही श्री विश्वकर्मा एकेडमी के माध्यम से हम लोग निःशुल्क जो है अपने समाज के बच्चों को लगातार पढ़ाते आ रहे हैं और अब तक ये चौथा बैच है हमारा। लगभग 350 से ज़्यादा बच्चे इसके लिए लाभ ले चुके हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अपने 6 समाज के बच्चे ऐसे हैं जिनको मेडिकल में गवर्नमेंट सीट पे उनका सिलेक्शन हुआ और वो MBBS कर रहे हैं। आपकी कोचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से 6 बच्चों का सिलेक्शन MBBS में हो गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। आगे की योजना? अब बच्चे पढ़ रहे हैं और भी, तो अब हमारी ये प्लानिंग ये थी कि चूँकि ऑनलाइन के, जैसा मैंने बताया कि 350 से ज़्यादा बच्चे अब तक हमसे जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन की अपनी मर्यादा है, बच्चों की फिजिकल मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, रेगुलर क्लासेस वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा कि हम जिसका जो फिजिकल रूप में अगर हम एकेडमी की स्थापना कर पाएँ तो मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रभावी होगा।
क्योंकि हम उन बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं कि जो बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, वो टैलेंटेड बहुत है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। अगर आज की डेट में सिर्फ मेडिकल की अगर हम बात करें, क्योंकि कोचिंग हमारी वही चल रही है, हालांकि हम आगे चल के और भी आपको बताऊंगा, तो मेडिकल की कोचिंग अगर आप अच्छी कोचिंग करें तो 1.5 लाख रुपए के आसपास फीस पड़ती है, और बहुत कोई बिरला बच्चा होता है जो 1 साल में क्वालिफाई कर पाता है। तो 1 साल का फीस 1.5 लाख मान लीजिए, और लखनऊ जैसे शहर में रहने के लिए 1 लाख रुपए 1 साल का मान लीजिए, तो 2.5 लाख रुपए हुए। 2 साल अगर कोई कोचिंग बच्चा करता है एवरेज, तो उसको 5 लाख चाहिए। विश्वकर्मा समाज में बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो 5 लाख रुपए अपने बच्चे की कोचिंग पे खर्च कर पाते होंगे। तो ऐसे में जो अपने समाज के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरा कोई रास्ता कर लेते हैं और प्रतिभाएं जो है वो दब जाती हैं। तो अब हमारा लक्ष्य ये है कि हम समाज के कम से कम 30 बच्चों को अडॉप्ट करें। और जब मैं 30 बच्चों की बात करता हूँ तो विश्वकर्मा समाज के जो मनुमय, त्वष्टा, दैवज्ञ, शिल्पी हैं, उन पांचों, उस एकीकरण की बात बहुत समाज में हो रही है, लेकिन वो आधार रूप से सिर्फ थ्योरेटिकली बातें हो रही हैं, प्रैक्टिकली हो नहीं पाती हैं। तो अगर हम एजुकेशन के माध्यम से पांचों समाज के बच्चों को रख के एक साथ पढ़ाएं, तो 30 बच्चों की अगर हम रहने खाने की व्यवस्था करें, उनको कोचिंग दें, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम फिजिकल रूप में उनको रख के पढ़ाएंगे तो बहुत आराम से, मेरा टारगेट है, हम तो कोशिश ये करेंगे कि अगर 30 बच्चे हैं तो 30 सेलेक्ट हों, नहीं तो अगर 20 भी कर पाते हैं, तो अगर हर साल आप सोचिए अगर 20 डॉक्टर बन जाते हैं समाज से, तो 10 सालों में समाज में बहुत ही सार्थक और क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप तो 20 की बात करें, मैं तो कहता हूँ अगर 30 में 10 भी सिलेक्ट हो जाए या 5 भी अगर सिलेक्ट होते हैं तो विश्वकर्मा समाज के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। जी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे और इसी तन्मयता के साथ लगातार हमारे क्लासेस चालू हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं। और विश्वकर्मा समाज की अगर मैं बात करूं, स्पेशली अपने यूपी के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, बाकी अगर दूसरी जातियों की हम बात करें जिनका देश निर्माण में बहुत अभी अच्छा योगदान है, अगर मैं पटेल समाज की हमेशा बात करता हूँ, गुजरात में की पॉपुलेशन 7 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा पटेल की आबादी नहीं होगी। उसमें से अगर आप सर्च करें गूगल पर तो आज के डेट में 260 छात्रावास पटेल समाज के लोग 260 अगर आप चैट जीपीटी से देखेंगे, आज का आंकड़ा बता रहा हूँ, तो 260 से अधिक छात्रावास अकेले गुजरात में उपलब्ध हैं, जिसमें से 20,000 बच्चे रहकर पढ़ रहे हैं पटेल समाज के। जबकि विश्वकर्मा समाज के अगर आप सर्च करेंगे तो मुश्किल से 2-4 हॉस्टल आपको मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में आपको नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है विश्वकर्मा समाज के हॉस्टल गुजरात और राजस्थान में जो जहांगीर और सुथार के नाम पर हैं या विश्वकर्मा के नाम पर है, तो वो राजस्थान और गुजरात में ही कुछ देखने को मिलते हैं। यूपी में तो हमें लगता है कि आप पहले व्यक्ति होंगे। जी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें काम करने के लिए एक प्रेरणा देती हैं कि बाकी लोग अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यूपी एक बहुत बड़ा अपने आप में राज्य है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो हमारी विश्वकर्मा एकेडमी का जो हमारा कंसेप्ट है, ये यूपी के बच्चों के लिए सिर्फ नहीं है। इसमें हम पूरे देश के जो बच्चे होंगे और पांचों विश्वकर्मा समाज के पांचों वर्ग के बच्चे होंगे, उनका एक बहुत मेरिट बेस्ड, ऐसा नहीं कि हम सबको एकोमोडेट स्टार्टिंग में कर पाएंगे, एक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। उसका बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम लेंगे जो एक नीट के स्तर का हो, क्योंकि हमको प्रतिभाओं को निखारना है। तो जिस हम इन्वेस्ट उन्हीं बच्चों पे करेंगे कि जो हमको लगेगा कि वो अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा जो कार्यक्षेत्र है, अभी भी हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो लगभग जितने हिंदी बेल्ट हैं वहाँ के बच्चे सब हमारे साथ पढ़ते हैं। और हमारी जो क्लासेस हैं वो बाइलिंगुअल में भी होती है और इंग्लिश में भी होते हैं। तो हम पूरे देश से बच्चों को लेके आएंगे, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे हमारे होंगे। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होने वाले जो एकेडमी हो, हॉस्टल एक आध हो सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में ना होते हैं, एक आध हो सकते हैं यूपी में, मुझे बहुत जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन हाँ, एक रेजिडेंशियल एकेडमी जहाँ बच्चे के पिता को सिर्फ बच्चे को भेज देना है, उसके बच्चे के रहने खाने की सारी व्यवस्था समाज करेगा, वो आप सही बोल रहे हैं, वो हमारा पहला प्रयास होगा। एकेडमी की स्थापना में जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब जो ज़रूरतें होती हैं कागजातों की, उसके रजिस्ट्रेशन की, ये सब आपने कर लिया है? जी, आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में हमने एक ट्रस्ट बनाया है, उसका नाम श्री आदिदेव विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारा जो ट्रस्ट है वो 12A, ATG, CSR, ई अनुदान और दर्पण, ये एक NGO के लिए जो 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, वो सारे हमारे पास कंप्लीट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं, तो हमारे पास सब कुछ है। और समाज के सहयोग से हमारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे ट्रस्ट के संरक्षक हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं और मेंबर्स हैं।
इसके अलावा और भी जो लोगों ने हमें वॉलंटरी डोनेट किया है, तो लगभग 650 से ज़्यादा अभी आज की डेट में हमारे पास मेंबर्स जुड़ चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो लैंड है वो हमने ख़रीद ली है। और जो लैंड है वो चारबाग जो रेलवे स्टेशन है उससे लगभग मुझे लगता है 12 किलोमीटर की दूरी पे होगा। आप बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के पीछे है। अभी हम वहाँ लैंड पे भी चल के आपको दिखाऊंगा, ताकि बिल्कुल हमारे जो चलेंगे दर्शक हैं, चलेंगे। वो देखेंगे तो उनको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो ज़मीन हमने पूरी खरीद ली है, रजिस्ट्री हो चुकी है पिछले 18 अगस्त को। अब हम इस स्टेज में हैं कि हम उसका भूमि पूजन हम आह्वान करेंगे समाज से, कि समाज के लोग जुड़ें। यूजुअली प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चलाते हैं लोग, तो उसमें ऐसा बोलते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग ये ऐसा बोलते हैं कि आप हमें पैसे दो या आप हमें सहयोग करो तो हम ये काम करेंगे। हमारा कंसेप्ट ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी 2021 से काम कर रहे हैं। अगर लोग धीमे जुड़ेंगे, कम जुड़ेंगे, तो भी ये काम तो चलता रहेगा। एजुकेशन बच्चों की ऑनलाइन चल रही है, वो लगातार चलती रहेगी। लेकिन किसी भी अगर लोग जुड़ेंगे तो हमारी एकेडमी भौतिक रूप से अगर बन जाएगी तो समाज को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ज़मीन हमने खरीद ली है, तो मैं आह्वान करता हूँ आपके विश्वकर्मा किरण चैनल के माध्यम से कि लोग हमारे साथ जुड़ें। और अगर कोई चेक करना चाहता है कि क्लासेस हो रही नहीं हो रही हैं, तो हमारा श्री विश्वकर्मा एकेडमी का ऐप जो है वो गूगल स्टोर पे, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कोई भी बच्चा डाउनलोड करके हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकता है। तो क्लासेस चल रही हैं। मैं समाज से अपील करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए। पूरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आपको बता दूं कि हमारा पूरा जो लेखा जोखा है, कितने पैसे आए कितने गए, वो सबके पास होते हैं। पूरा हम उसका रिपोर्ट पूरा सबको एक एक रुपए की ट्रांसपेरेंसी हमारी होती है। तो लोग अगर जुड़ेंगे तो विकास कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं ये भी आपसे भी सपोर्ट चाहता हूँ कि आप भी लोगों से अपील करें और इन चीज़ों को बताएं, ताकि हम जल्दी से अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ और जल्दी से निर्माण कार्य शुरू कर सकें और बच्चों को रख के पढ़ाना शुरू कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपने लैंड खरीद लिया है, क्रय कर लिया है, उस पर जो बिल्डिंग बनेगी, वो बिल्डिंग की जो लागत आएगी, जो पैसा खर्च हो, वो कहाँ से आएगा? सर ये लगभग 1400 स्क्वायर फीट ज़मीन हमने परचेस करी है। तो अगर हम 4 फ्लोर बिल्डिंग बनाते हैं तो आज की जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें बच्चों के गर्ल्स के रहने की, बॉयज़ के रहने की, उनकी लाइब्रेरी, उनके क्लासरूम, तो लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च है। मैं अपने खर्च से भी, जितना भगवान मुझे बुद्धि शक्ति दे रखी है उन्होंने, जितनी आर्थिक मेरे पास व्यवस्था है वो मैं कर रहा हूँ। और बाकी समाज के जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत दानदाता हैं, भामाशाह हैं, जो शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलना चाहते हैं, वो मेरे साथ हैं। और हम सब मिला करके धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और ज़मीन हमने सबके सहयोग से ही खरीदी है। अभी तक कोई भी शासन से अभी हमने कोई भी ऐसा नहीं लिया है। भविष्य में अगर शासन भी हमें सहयोग करेगा तो हम उसको और अच्छा कर पाएंगे। लोगों के सहयोग से बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद जब बच्चे रहना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसका जो खर्च होगा आपको, और उसमें ट्यूटर्स लगेंगे, जो प्रोफेसर वगैरह जिनको आप इन्वॉल्व करेंगे इन बच्चों को पढ़ाने में, उनको फीस कहाँ से देंगे, उनका मेहनताना कहाँ से देंगे? बिल्कुल। सर आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है कि अगर आप एक बार बिल्डिंग बना दिया तो उसका महीने का अगर 30 बच्चों के रहने खाने की हम व्यवस्था करते हैं तो महीने का खर्चा कहाँ से आएगा? बिल्डिंग तो हम बना देंगे। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो उसकी प्लानिंग हमारी कुछ इस तरह से कि अगर हम, ऑब्वियस है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें टीचर्स रखने होंगे, तो जो हमारे 30 बच्चे हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और बाकी सर्व समाज हो या अपना विश्वकर्मा समाज के भी लोग हैं जो समर्थ लोग हैं, तो क्लासेस जो चलेंगी, नीट की क्लासेस स्टार्टिंग में चलेंगी तो 3 घंटे चलेंगी। बाकी हमारे जो क्लासरूम की अवेलेबिलिटी है वो 9 घंटे खाली रहेगी। तो 9 घंटे के लिए हमारे क्लासरूम खाली रहेंगे और हम समाज को पढ़ाने का काम करेंगे। तो जो सक्षम है वो डोनेट करेंगे, वो फीस देंगे, और उन फीस से जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, रहेंगे। तो एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम होगा कि ऐसा नहीं कि हमको समाज के लिए हमेशा जाना पड़ेगा। वो उसी फीस से वो बच्चों पे चलता रहेगा। तो जो समर्थ हैं वो पे करेंगे, जो असमर्थ हैं लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार हैं उनका खर्चा वहाँ से चलेगा। डॉक्टर साहब, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को और विश्वकर्मा समाज के लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि आपकी क्या कहें, मतलब हम सब की जो श्री विश्वकर्मा एकेडमी बनेगी, स्थापित होगी, वो लैंड कहाँ पर है, हम एकदम प्लेस पर चल के उसको देखना चाहेंगे और लोगों को दिखाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हम चलते हैं और लैंड को आपको दिखाते हैं। लेकिन साथियों, उस स्थान पर चलने से पहले हम वहाँ पहुँच के सब कुछ दिखाएंगे आपको, जहाँ एकेडमी स्थापित होगी। इसके पहले मैं अपनी तरफ से आप लोगों से अपील करता हूँ कि श्री विश्वकर्मा एकेडमी के निर्माण में
और उसके संचालन में यथासंभव सहयोग करें और जुड़ें, एकेडमी से जुड़ें, एकेडमी ग्रुप से जुड़ें, श्री आदिदेव विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ें और सहयोग के लिए आप हमारे स्क्रीन पर श्री आदिदेव विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का खाता नंबर और बार कोड देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। हम चलते हैं उस जगह जहां पर श्री विश्वकर्मा एकेडमी स्थापित होगी। तो साथियों, हम आ गए श्री विश्वकर्मा एकेडमी के प्लाट पर जहां पर एकेडमी स्थापित होनी है। डॉक्टर नूतन जी, ये आपका विश्वकर्मा एकेडमी का तो बोर्ड लगा हुआ है। हमें लगता है पीछे वाला ही प्लाट आपका ये एकेडमी के लिए निर्धारित है। ये इस कितनी एरिया का है? सर ये टोटल 1400 स्क्वायर फीट का है। इसकी जो चौड़ाई आप देख रहे हैं 20 फीट की है और इसकी जो गहराई है वो 70 फीट की है। तो 20/70 का ये प्लॉट है। और हमारी प्लानिंग कुछ इस तरह से कि इसको हम 4 स्टोरी का प्लान करेंगे। तो ये पहला नीचे बेसमेंट बनेगा, पूरा नीचे खाली रहेगा, तो ताकि चूँकि एक सामाजिक संस्था बनेगी तो आए दिन आप लोग भी आएंगे, हम लोग मीटिंग्स भी करेंगे, तो नीचे सामाजिक कार्य हो सकें जब भी ज़रूरत पड़े। अदरवाइज इसको हम पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे 3-4 फ्लोर बनेंगे उसका फ्लोर प्लान भी हमारा बन रहा है, जल्दी आपको अवगत कराएंगे। तो उसमें बेटे और बेटियों के रहने के लिए एक फ्लोर डिसाइड होगा और उनकी क्लासेस होंगी, लाइब्रेरी होंगी, तो कंप्लीट बच्चा यहाँ आके रह सके। उसकी इंडोर गेम जैसा भी अगर नीचे हो तो इंडोर गेम के लिए, ताकि उसकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, फिजिकल भी हो, एक्सरसाइज कर सकें, योगा भी कर सकें, तो एक कंप्लीट डेवलपमेंट बच्चों का हो, ऐसा हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ पर ये अपना प्लाट है, ये कौन सा एरिया जाना जाता है लखनऊ का? ये यहाँ से जो जब आप बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जो फैजाबाद, इसको अयोध्या रोड बोलते हैं, तो अयोध्या रोड पे बाबू बनारसी दास है। तो अयोध्या रोड से बाबू बनारसी दास से आप 2 किलोमीटर आगे अयोध्या रोड पे बढ़ेंगे तो आपको जब हम मुड़े हैं तो वहाँ पर मिला है आपको एक किसान पथ। तो किसान पथ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी मैं आपके दर्शकों को यहाँ का जो गूगल मैप का लोकेशन है, एरिया कौन सा लगता है? गांव का नाम? ये गांव का नाम घूरूपरवा करके गांव है। अच्छा, घूरूपरवा। और यहाँ पर ये अभी जो है, जो अपना ज़मीन है, ये ग्राम पंचायत में आता है। इससे 100 मीटर आप पहले लखनऊ जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका एरिया आता है। तो अभी ये गाँव में है। अच्छा, अभी ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण है, तो इसका बेनिफिट अपने को मिलेगा कि अभी फिलहाल हमको कोई टैक्स वगैरह, कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए अनुमति लेना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये एरिया डेवलप हो रहा है। थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए इधर, ये दिखा दीजिए। यहाँ मकान वगैरह बने हुए हैं और इधर मकान बन भी रहे हैं। तो यानी ये हम थोड़ा इसको क्या कहें, विकसित क्षेत्र में ये? बिल्कुल, ये हाँ, विकसित क्षेत्र है, डेवलपिंग है। और मुझे लगता है ये जो सामने अपने एकदम जस्ट सामने है, ये जो आप रोड जहाँ हम खड़े हैं 40 फीट की रोड है। ये 40 फीट का रोड हाँ। है। यहाँ से आवागमन हमारा मतलब एकदम सुगम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आएंगे तो गाड़ियाँ जितनी भी वो पार्क हो जाएंगी आसानी से। सामने इतने सारे मकान बन रहे हैं, तो मुझे लगता है 6 महीने से साल भर के अंदर एरिया पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। दूसरा, ये ज़मीन का चयन हम लोगों ने इस तरह से किया है कि आसपास के 100 मीटर की रेंज में जब बच्चे रहेंगे तो उनके दैनिक उपयोग की जितनी चीज़ें हैं वो रह सकते हैं। तो अपनी स्थिति इस तरह से भौगोलिक है कि हम जब चाहें तो इसको बना सकते हैं और बच्चे रहेंगे, उनको सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई एकेडमी स्थापित करने की बात, हो गई ज़मीन, हो गई अपनी बिल्डिंग बन जाएगी, उस पर पढ़ाई भी शुरू होगी और बच्चे पढ़ करके अपना भविष्य भी तय करेंगे। तो इसमें और क्या प्लान हो सकता है? जिसे आप नीट की पढ़ाई करेंगे तो आपका बेसिक है, इसके अलावा क्या करेंगे? सर बेसिकली जो मैं चूँकि टीचर हूँ तो मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, तो नीट को पढ़ाने के पीछे उद्देश्य था कि कोई ऐसा टीचर हो जो पैसा ना लेता हो। तो मैं पैसे लेता नहीं हूँ, इसलिए हमने नीट की तैयारी शुरू की। जब धीरे धीरे हमारा संस्था बड़ी होगी, ग्रो करेगी, तो ऑब्वियस है हमारे पास जब संसाधन होंगे, उपलब्ध होंगे, तो हम टीचर्स भी हायर करेंगे और समाज के बच्चों को हम आगे चल के, अभी तो नीट की तैयारी करवाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि नीट की क्लासेस 3 घंटे रोज चलेंगी, 9 घंटे के लिए हमारे पास क्लास है वो खाली रहेगा। तो उस टाइम का हम सदुपयोग करके बाकी हम नीट की साथ साथ JEE की तैयारी करवा सकते हैं इन फ्यूचर। इसके अलावा जो बच्चे कुछ सेना में जाना चाहते हैं तो उनको NDA CDS की तैयारी करवा सकते हैं, UPSC की तैयारी कर। तो हमारा मकसद ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो इस तरह से हम कुछ प्लान आउट करें कि समाज का जो निर्धन वर्ग है, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, पैसों के अभाव में अपने सपने पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि मेरा सपना सिर्फ ये है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, बहुत संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ,
तो गांव में लोग ऐसा बोलते हैं बचपन से ही कि मैंने सुना है, कई लोगों को सुना है कि वो अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा पढ़ लेगा तो कैसे होगा, मेरे पास पैसे तो है नहीं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उसको बच्चे को पढ़ा पाऊँ। तो मैं सिर्फ उस दिन का सपना देखता हूँ कि बच्चा, जो पिता बहुत गरीब हो, वो अपने बच्चे को ये बोले। मैं इसीलिए लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। मैं कुछ उद्योगपतियों को जोड़ के ये बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूँ, लेकिन लोगों तक मैं पहुँचूँगा कैसे? जब तक लोग मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं, मैं बच्चों तक कैसे पहुँच पाऊँगा? तो मैं उस दिन का सपना देखता हूँ कि बच्चा अपने, जो पिता है वो अपने बच्चे को बोले कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तू मन लगा के पढ़ेगा तो समाज की एकेडमी है, वहाँ पर तुमको बहुत अच्छी शिक्षा जो है वो समाज की तरफ से मिलेगी, और पैसे की वजह से तुम्हारे सपने मरेंगे नहीं। ये हमारा मकसद है। आपने एकेडमी के बारे में बताया, अपने विचार व्यक्त किए, आपने भविष्य की बातें बताई। अब आप समाज के लोगों से जो अपील करना चाहते हो एकेडमी के प्रति, हमारे दर्शकों से, हमारे मतलब विश्वकर्मा समाज के लोगों से इस चैनल के माध्यम से आप अपील कर सकते हैं। साथियों, मैं बहुत अपील आपसे ये करना चाहता हूँ कि हम अपने निजी जीवन में अपने बच्चों को पालते हैं, अपना परिवार पालते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आय का एक छोटा सा भाग, अगर 0.1% भी एक कुछ ऐसा सोचें कि हमारी जो फैमिली हो एक्सटेंडेड फैमिली है, समाज के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। अगर हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो अगर निस्वार्थ रूप से अगर आपके अंदर ये भावना है कि अगर आप किसी बच्चे को आगे बढ़ना देना चाहते हैं, किसी परिवार में आप खुशियाँ लाने देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। मेरा ऐसा मानना है कि जो धर्म है, जो जातियाँ हैं, वो, मैं, गरीब और अमीर दो ही जातियाँ होती हैं। आप शिक्षा पे लेके आएंगे, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा बच्चा, उस दिन उसका पूरा एक एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, उसकी आने वाली कई सारी पीढ़ियाँ संवर जाएंगी। तो आप अगर देश को विकसित देखना चाहते हैं, अपने समाज को देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस मुहिम के साथ जुड़िए, और कुछ बच्चों के जीवन में आपके छोटे से योगदान से आपको निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ऐसा दिखेगा, बहुत सार्थक परिवर्तन आएगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कमलेश सर, कि जो बच्चा 1 साल रह करके यहाँ पढ़ेगा, खाना खाएगा समाज का, पढ़ेगा समाज से, तो वो बच्चा पूरा जीवन जो है वो अपने बच्चों को बताएगा कि मैंने समाज की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और एक कल्चर डेवलप होगा एक दूसरे को मदद करने की। और जब मदद करने की भावना एक साथ आ जाएगी तो समाज और देश ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो एक छोटा सा शुरुआत है, शुरुआत करिए, आईएएस एकेडमी के साथ जुड़िए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग समाज की सेवा करेंगे। साथियों, मैं एक बार अपील कर चुका हूँ, फिर दोबारा अपील करता हूँ कि आप सभी श्री आदिदेव विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट यानी श्री विश्वकर्मा एकेडमी से जुड़िए और यथासंभव सहयोग करिए, जिससे हम अपने युवाओं को और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधार सकें, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ा सकें, जो आगे चलकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रशासनिक सेवा में वो जा सकें। बातचीत करने के लिए डॉक्टर नूतन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हमारे काम को रिकॉग्नाइज़ किया, पहचाना। आपको और आपके चैनल को, पूरे विश्वकर्मा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इस काम को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।